हेलो फ्रेंड्स, यार आई एम समीकीन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर गुलिवर्स ट्रेवल। मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था कि रॉबिन्सन क्रूसो जब हम लोग पढ़ रहे थे कि गुलिवर्स ट्रेवल भी एक पॉकेट नॉवल है और ये भी एडॉप्टेड है और ये डैनियल डिफो नहीं जोहन्टन स्विफ्ट ने इसको लिखा है। आगे पढ़ते हैं, इसमें कुछ थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। शायद आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography। जब कोई भी आदमी अपने मतलब आई आई कर अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी बताता है तो उसे मतलब अपनी बात बताता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गुलिवर अ सेलर गुलिवर अ सेलर वाज वंस caught इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। एक बार गुलिवर जो था वो जाइंट यानी जो बहुत लंबे बहुत बड़े बड़े जो जाइंट एकदम जो लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई, वो इमेजिनरी करेक्टर हैं ये सब, जो कि जॉनटन स्विफ्ट ने बनाया। तो हाँ, उन्हीं के लैंड पर एक बार चला जाता है। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। ऐसे वो अपने एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है आप लोगों के लिए। ऑन द 16th ऑफ जून 1730 वी डिस्कवर लैंड। ये बहुत पहले का 1730 का। Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found। अब मैं वो डोजन मतलब 12, मतलब एक डोजन 12 नहीं होता, वो 6 होता है। तो 6 लोगों को उसने भेजा वेसल, मतलब वेसल के साथ पानी के लिए। फैनी कुड बी फाउंड, अगर कोई मिले तो। यहाँ पर सब पास्ट फॉर्म ये स्टोरी में, ये मैंने आपको बताया है पहले ही। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitant। लेकिन जब वहां पर आए तो हमने ना ही कोई रिवर मिला, ना ही कोई स्प्रिंग मिला, ना ही हमें मतलब ऐसा जैसे कोई इनहेबिटेंट, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ कोई था उस लैंड पर। इनहेबिटेंट मतलब यही होता है। और आप लोग को एक और चीज बता दूं, ये गुलिवर एक इमेजिनरी करेक्टर है और ये उसका कोई गुलिवर नाम का असली आदमी नहीं है। ये एक गुलिवर एक मतलब ऐसी एक कैरेक्टर है और ये ऑटोबायोग्राफी ऐसी क्या है, इमेजिनरी है। कोई भी राइटर कोई कहानी लिखता है उसे पूरा अधिकार है अपने राइटर को किस तरीके के टेम्परेमेंट का बनाना है। उसके मन में ही समझिए कोई एनिमेटेड कोई सॉफ्टवेयर सा ऐप सा कुछ चलता है कि बाल किस कलर का, जैसे वो कागज पर लिखा उसका बाल येलो कलर का था, उसके दिमाग में एक आदमी का चित्रण आएगा जिसका बाल येलो कलर का था, मुंह कैसा तो टेढ़ा था, सीधा था, वगैरह वगैरह। तो उसी हिसाब से गुलिवर भी एक इमेजिनरी करेक्टर है जो कि अपने मतलब कई लोगों के साथ इधर उधर घूमने के लिए जाता है, कुछ लोगों के साथ अपने कैप्टन के साथ एक्सप्लोरिंग के लिए। इसमें बहुत छोटा सा पार्ट दिया गया है, ये बहुत बहुत भी बड़ी नहीं, मतलब ये पॉकेट नॉवल है। इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। मैं चैप्टर को एंड कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, तब मैं आपको बताता हूँ मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, ये आगे एक्सप्लोर के लिए गए। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो कंट्री था वो बैरन था, मतलब एकदम सूखा हुआ था, रॉक वगैरह बहुत था, रॉकी था। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। क्रू मतलब इनका जो वो था, जहाँ बोट पर जो लोग थे उनको क्रू, तो उसको ज्वाइन करने के लिए गया। ओनली द क्रू, ओनली टू सी देम गेटिंग into the boat and rowing for life to get to the sea। लेकिन जब मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो लोग भाग रहे थे वहां अपनी जीवन के लिए। गेटिंग into the boat rowing for life to get to the ship, एकदम भाग रहे थे। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could। मतलब ये जा रहे थे और जब तक ये जाता था तो उसने देखा बहुत बड़ा आदमी था जो इनको इनका पीछा कर रहा था। It was chasing them। The water of the ocean reached only till his knees।
बाप रे, इतना बड़ा वो था क्रीचर, इतने गहरे ओशियन में जहां पर एकदम, मैं यहाँ पर ब्लू, अरे यहाँ पर जैसे ये अगर सी है ना, मैं आप लोग को बस एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सी है तो फिर यहाँ पर एक्चुअली इस कलर से इससे करता हूँ पर्पल, तो फिर इतना छोटा, इससे भी ज्यादा छोटा कोई बोट रहेगा, एक शिप रहेगा, और ये तो बोट था। लेकिन वो इतना बड़ा जाइंट था कि जो पानी था सिर्फ उसके नीच तक ही पहुंच रहा था। कितना बड़ा वो आदमी होगा। However, however, the monster was unable to overtake the speeding boat. अब एकदम तेजी से चलाए थे बोट को तो नहीं पकड़ पाया। I turned back quickly and climbed up a step hill with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet. फिर वो एक पहाड़ पर चढ़ने गया जहाँ बेरली यानी जौ 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 और जो कॉर्न था, जौ इसे कहते हैं, बाजरा कहते हैं, अभी अभी मेरे दिमाग में भी नहीं है। बेरली जौ को शायद कहते हैं, और मिलेट्स उसको कहते हैं, बाजरे को पता नहीं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पर। तो ये मतलब एक तरफ मक्का था, एक तरफ जौ था, मुझे जौ ही लग रहा है। 92% क्लियर हूँ जौ का, बाकी का 8% मतलब वो। तो फिर 40 फीट तक का वो अनाज था, मतलब अनाज हम लोग कमर तक आता है, लेकिन वो 40 फीट तक का ऊपर था। There was a fence to pass from one field to the other. वहाँ फेंस भी था एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक जाने के लिए। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मतलब फेंस पर शायद सीढ़ी लगी रहती है, तो फिर इसके लिए बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक एक सीढ़ी 6 फीट तक था, तो कैसे चढ़ता। I was trying to find the gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं hedge मतलब hedge भी फेंस में ही, मतलब एक खेत को दूसरे खेत से डिवाइड करके hedge मतलब बर्स होता है, झाड़ी, उसी के बीच में मैं कहीं गैप ढूंढ रहा था, क्योंकि hedge भी बहुत बड़ा होगा। तब तक मैंने देखा एक आदमी, वैसा ही इनहेबिटेंट, कोई वैसा ही आदमी वहाँ नेक्स्ट फील्ड से आ रहा था इस फेंस के पास। He was of the same size as the creature chasing the boat. ये भी उसी सेम साइज का था जैसा वो बोट, जो क्रिएचर उसे वो कर रहा था, मतलब चेज कर रहा था, उनके कैप्टन के बोट को, उनके क्रू को। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मतलब एकदम, मतलब आप खुद बताइए, अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी तो डर जाते ना। आप क्या, मैं भी होता, कोई भी होता हम लोग के इस धरती से उस लैंड पर का जाता, तो ये तो वैसे है इमेजिनरी लैंड, लेकिन तब भी मतलब कोई भी डरता ना, एकदम बुरी तरह डर जाता, अरे बाप रे क्या होगा। फिर भी भाग अपने को छिपाएंगे, कहीं भी छिप जाए। He called in a voice much louder than a trumpet. जो आदमी था एकदम ट्रम्पेट से भी ज्यादा तेज की आवाज बोला। उस आदमी में बजता नहीं है ट्रम्पेट, पू 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 पू, जैसे में बजता है, साउंडेड लाइक थंडर। आंधी तूफान एकदम तेज, चलो खेत में चल, ऐसे बोल रहा था वो। Seven monsters like him came to us the field, ready to reap the corn. उसी का 7 और राक्षस आए उसको, मतलब कॉर्न को रीप करने के लिए। They carried a reaping hook which was very big. वो एक रीपिंग हुक भी रखे थे। हुक मतलब यहाँ फोटो अगर, इसको कहते हैं रीपिंग हुक, वो जो कि बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. अब देखिए वो जब गया, एक उसमें से एक राक्षस था,
जो कि यहाँ ये जहाँ छिपे थे वहीं पर ये चला गया वो राक्षस। तो वो ट्रैक ये मिल गया। फिर इतना तेजी से चला, जितना मतलब एकदम जितना तेजी से गला बैठा, मतलब सब अब तो उसे लगा कि यमराज का दूत सामने है। लगा चिल्लाने जोर से। The creature stopped dripping, picked me up between his thumb and forefinger, and brought me close to his eyes. जो क्रिएचर था उसने देखा कि ये भाई कौन है, तो उसने मुझे उठाया अपने फोर फिंगर और थंब के बीचों बीच। मतलब इसमें तो फिलहाल ये सभी फिंगर से, मतलब पिक्चर अगर कहीं मिलता तो मैं दिखाता आप लोग को। 60 फीट अबव द ग्राउंड। मतलब देखिए, अब देखिए मैंने क्या बोला था कि जो ये सब कॉर्न वगैरह होते हैं किसी के भी हम लोग के कमर तक आते हैं। अब इसके कमर तक था, मतलब इसका पैर तक तो 40 फीट था और इतना 20 था। अब इसको ऐसे उसने उठा लिया, उसने यहाँ से पूरा एकदम ऊपर तक उठा लिया, तो 60 फीट हो गया ना। समझे साइंस? It looked at with me curiosity and blew my hair to aside to get a better view of my face. वो क्यूरियोसिटी से मतलब बहुत क्यूरियस हो गया था कि कौन है, और फिर मेरे बालों को उसने फूका ताकि मेरा बाल वहां से मेरे मुंह से हटे, ताकि मुझे मेरे चेहरे को देख पाए। He called his friends, उसने अपने उन दोस्तों को बुलाया जिनको हुआ हुआ अपनी भाषा में ही बुला रहा था, और मुझे एकदम अच्छे से एकदम इज्जत सानों से मुझे रख दिया उसने ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड। They all sat on the ground to take a look, take a good look at me. फिर उसने मुझे सबके सब बैठ गए ताकि मुझे अच्छे से देख पाए। I walked slowly backward and forward. मैं धीरे धीरे आगे पीछे खड़ा था। Pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. अपना मैंने हैट को नीचे कर कर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम पैर छूकर नहीं, वहाँ इंडियन प्रथा थोड़ी ना है। मतलब ऐसे ही नहीं, सल्यूट सल्यूट भी नहीं, मतलब झुका सामने रिस्पेक्ट देने के। आई ट्राई टू स्पीक देम लाउड इन सेवरल लैंग्वेजेस। ग्लीवर ट्रेवलर था, इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज का उसे ज्ञान था, लेकिन ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु picked me up, he held his ear very close to me but in vain। मतलब एकदम मेरे कानों तक, मैं एकदम जोर जोर से बोल रहा था, लेकिन जब भी वो मेरे मुझे अपने कानों तक लाते और तभी भी मैं समझ नहीं आता उनको। तो farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet above from the ground। मतलब जो फार्मर था वो भाषा तो समझ, वो कुछ और भाषा बोलते थे और समझ नहीं आया। फिर क्या हुआ, उसे अपने घर ले गया, उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया जो कि 30 फीट मतलब बड़ा था। Dinner was bought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter। आप लोग मैथ में फोर्थ में डायमीटर और रेडियस पढ़ लिए होंगे, लेकिन मैं दोबारा एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, जैसे इस सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर को तो सेंटर ही कहते हैं, इसको बाउंड्री कहते हैं। तो फिर ये जो होता है इसको मैं अब चाहे किसी और कलर से कर देता हूँ। तो ये जो होता है इसको रेडियस कहते हैं। मतलब पूरा नहीं, मतलब जो थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा भी नहीं, आधा जो होता है उसको रेडियस कहते हैं। लेकिन जो ये पूरा होता है ऐसे, ये कॉर्ड भी होता है, कॉर्ड भी होता है, लेकिन इस कॉर्ड का नाम डायमीटर। ये थोड़ा यूनिक वाला कॉर्ड है। आप लोगों ने जरूर पढ़ाई होगा, अगर आप लोग फोर्थ का एनसीईआरटी पढ़े होंगे, मैथ मैजिक पक्का आपने पढ़ा होगा। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड, मतलब वो 10 डायमीटर का था।
crumbled some breads and placed it before me. फार्मर की वाइफ ने मतलब ब्रेड पूछा तो ब्रेड तो मेरी औकात से बाहर की चीज थी इनके, तो उन्हें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्बल कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता, ये चिड़िया को दिया जाता है। जो छोटी छोटी चिड़िया होती है उनको जैसे दिया जाता है थोड़ा सा क्रम्बल कर कर चिड़ियाओं को, छोटी छोटी बिल्लियों को, वैसे ही इनको भी दिया गया लीजिए प्रसाद। In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. I heard a noise behind me. डिनर के बीच में ये अपना उतने में ही खुश थे, मुझसे बहुत ज्यादा था इनके लिए, चावल था बहुत ज्यादा, खा रहे थे तब तक में इनको आवाज सुनाई दी अपने पीछे। It was purring of a cat which was 10 times larger than ox. ये एक सबसे अच्छा तरीका है उन जाइंट को, राक्षसों का साइज पता करने का। देखिए, ऑक्स जो होता है, ऑक्स चौड़ाई में तो लंबा होता है लेकिन हम ही लोग के हाइट का होता है। लेकिन आपकी छोटी छोटी बिल्लियां भी इतनी थी जो कि एक ऑक्स एक बैल से 10 गुना ज्यादा बड़ी थी। और प्यूरिंग मतलब जो वो बिल्लियां करती ना, मियाओ मियाओ, वही मियाओ मियाओ करती हैं। तो फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम, स्ट्रोकिंग ही मतलब थोड़ा प्यार करने से सहलाना, डॉगीज और कैट्स को किया जाता है, तो वही फार्मर की वाइफ वही कर रही थी। देन इंटर्ड, अब इस चैप्टर में आया फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तक तक में जो फार्मर का 1 साल का बेटा था, तो फिर उनका लाडला बेटा आया अब एक लेडी के हाथ में। ऑन सीइंग मी, अब देखिए चूंकि फार्मर बड़ा था तो बेटा भी बड़ा ही होगा 1 साल का। द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। अब वो जो बच्चा था उसने मुझे देखा, और बच्चा देखे चूंकि बच्चे तो बहुत क्यूरियस होते हैं, तो उसने फार्मर को उठाया और अपने मुंह में डाल दिया उसके सिर को, और shouted so loudly that the baby dropped me। मैं इतना जोर से चिल्लाया कि वो जो बेबी था वो बच्चा ने मुझे छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me। मतलब मैं तो अपना सिर तोड़ लेता। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handed handkerchief। इसका प्रोनाउंसिएशन अभी पता नहीं, ऐसे में मेरा टंग नहीं, मतलब ऐसे इसके लिए हैबिटेटेड नहीं है, हैंड करचीफ। तो फिर उसके जो मतलब वो जो लेडी थी उसी ने बाद में एक क्लीन वाइट रुमाल से, हैंड करचीफ मतलब ये जो वर्ड इसका मतलब रुमाल होता है, उसे मुझे उसने मतलब चादर के उससे दे दिया, क्योंकि कंबल में तो इतना मोटा वो लोग कंबल उठते हो कि ये नहीं मतलब उठ पाता उसको। I slept dreaming of my home, my wife and my children। अपने घर वालों का याद करते करते सो गया, सपना देखते देखते। अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल। जोनाथन स्विफ्ट राइटर है, राइटर याद करना जरूरी है, मैंने आप लोग को बोला है। उन्हीं के चैप्टर गुलिवर्स, उन्हीं के पॉकेट नॉवेल गुलिवर्स ट्रेवल से इसे लिया गया है। अब मैंने जो जैसा आप लोगों को कहा था, तो आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। गुलिवर अपने क्रू के साथ अलग अलग लैंड्स पर डिस्कवरी के लिए गया था। तो इससे पहले गुलिवर जो था, मतलब यही बस नहीं गया था, इससे पहले गुलिवर एक लैंड पर गया था जहाँ बहुत छोटे छोटे लोग थे, मतलब बहुत छोटे छोटे, यहाँ ये जैसे है वैसे ही वहां पर थे। तो फिर उसके बाद ये ऐसे जगह पर आया जहाँ बहुत जाइंट थे, पहले बहुत छोटे छोटे वाले जगहों पर, फिर ये जाइंट वाले पर, फिर उसके बाद भी वो कई जगहों पर गया। तो बहुत ही लंबी कहानी। इसके बाद ये यहीं पर नहीं रह जाता है, फिर यहाँ से भी जाता है। न्यू वर्ड्स हैं कुछ। बेलोइंग, very loud noise, inhabitants, occupants, barren, land with no vegetation, astonishment, greatly surprised, crumbled, broken into pieces, grab, यहाँ पर grab का मतलब है here, मतलब यहाँ पर pick suddenly। क्वेश्चन है कुछ। One, why did the captain send the man to the land? Two, why did the man rush back to the ship? Three, choose the correct answer. The giant carried a reaping hook because A, he was fighting with the other giants. B, he was going to reap the corn. C, he wanted to frighten Gulliver। ये है एक और दूसरा टिक का करेक्ट आंसर। They put Gulliver on the ground to look at him because they had never seen a human before. B, they thought he was a doll. C, they had never seen such a tiny man। ये तीसरा है। Gulliver was A farmer, B a sailor, C a draft, D a giant। That's for today and bye।